हेलो एवरीवन। तो गाइस, जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, मैं आप लोगों के बीच मैथ्स के क्वेश्चन का मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे मैथ्स के। तो चलिए मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच डिस्कस करता हूं। पहले आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूंगा और देन मैं आप लोगों को मतलब इनको एक्सप्लेन करूंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो एक बार आप खुद से ट्राई करिए, और अगर इसके नेक्स्ट पार्ट आप चाहते हैं, इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आप चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले देखिए, क्वेश्चन ये है आपका x माइनस ए एक्स माइनस बी, इसकी वैल्यू 1 है और a माइनस बी प्लस 5 की वैल्यू क्या है 0। तो आपको इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, x माइनस ए का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब। ऑप्शन आपको चारों यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप एक बार काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, कुछ रैंडमली टॉपिक के हो सकते हैं, बट क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आप जैसे भी इन क्वेश्चन को ट्राई किए होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि आप एक बार ट्राई करके जरूर इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे। तो देखिए, आपको सिंपल निकालना क्या है, एक्स माइनस ए का होल क्यूब और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का क्या करना है, होल क्यूब निकालना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें किसी तरीके से पूरे क्वेश्चन को x माइनस ए में बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको दो दिया हुआ इक्वेशन, एक ये और एक ये। ठीक है, ये तो x माइनस है, यहाँ पर केवल किसकी दिक्कत है, b की। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप b की जब वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू सिंपल कितनी हो जाएगी, देखिए b की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, इसको उधर भेज दीजिए b को, तो कितना हो जाएगा a प्लस 5। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस 5। अब इस b की वैल्यू को कहाँ रख दें, यहाँ पे रख दें। तो ये x माइनस ए ऑलरेडी है और x माइनस बी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस बी अगर करेंगे तो माइनस ए और माइनस 5 इज इक्वल टू क्या, 1। ठीक है, कुछ बात बनी। अब ध्यान से देखिए, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमको केवल क्या चाहिए, x माइनस है, और यहाँ पे भी x माइनस है, बट केवल 5 की दिक्कत है। तो हम एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस ए कितना है, कुछ भी मान लीजिए, m मान लीजिए, अपनी सुविधा के लिए। ना मानना चाहिए तो ना मानिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, केवल x माइनस ए में पूरी इक्वेशन चाहिए, इसी वजह से मैं m मान लिया। तो हमको पूरी m में चाहिए, इसको यहाँ पे क्या करिए, पुट कर दीजिए, क्या पा जाएंगे, m। ठीक है, फिर m माइनस 5, क्योंकि x माइनस ए की जगह क्या रख दिए, m इज इक्वल टू क्या, 1। कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अब एक काम करिए, अब क्या करना है, 1 बाई समथिंग में चाहिए, है ना, क्या चाहिए, 1 अपॉन समथिंग में। तो हम क्या करते हैं, इधर करते हैं m माइनस 5, और इसको इस m को कहाँ भेज देते हैं, उस साइड, तो 1 बाई m हो गया। ठीक है, अब फायदा क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर आप ये मेथड प्रॉपर नहीं फॉलो करेंगे तो आप काफी अच्छा टाइम इस पे बर्बाद कर देंगे, हो सकता है क्वेश्चन भी आपका ना सॉल्व हो, है ना। तो मैं आपको हिंट देते हुए ऐसा कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। अब देखो, ये मिल गया x माइनस ए और ये भी मिल गया x माइनस ए अपॉन के साथ, बट हमको एक ही साइड दोनों चाहिए। तो इस m को क्या बुला लो, इधर बुला लो, तो m माइनस इसको इधर भेज दो, तो 1 अपॉन m इज इक्वल टू क्या, 5। कोई डाउट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हमारा काम एकदम बन गया, है ना। एक्चुअल में अब आपको m मिल गया, m माइनस 1 बाई m मिल गया। अब m की वैल्यू है क्या लेट किए थे हम लोग, x माइनस ए। अब एकदम आसान हो गया, x माइनस ए और माइनस 1 अपॉन x माइनस ए का क्या करना है, इज इक्वल टू 5। ठीक है, सिंपल m की वैल्यू मैंने क्या किया, प्लेस कर दिया। ठीक, अब तो बहुत आसान हो गया। अब आप चाहिए तो सिंपल क्या कर दीजिए, अब तो आसान हो गया भाई, इसका क्या चाहिए, होल क्यूब कर दो, आसान, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, बट वो थोड़ा लॉन्ग होता है। आपको पता है एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक होता है कि अगर x माइनस 1 बाई एक्स, ऐसे देखिए आप पढ़े होंगे, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, अगर a है और आपको क्या निकालना है, x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a। क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a। तो उसी हिसाब से यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो इसका डायरेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 5। काम खत्म, 25 25 पंचे 125 और 5 3 15। क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, तो 5 5 10, 1 हो गया, 2 1 3 और 1 4 हो गया, 140 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा। ये की पॉइंट आप बना के नोट कर लीजिए। अगर x माइनस, भाई ये सिंपल क्या होता है यार, इसका क्या करते हो, अगर आप होल क्यूब करोगे, ये आता ही से, बट डायरेक्ट सब लोग याद कर लेते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, तो ये दोनों कट जाएगा, 3ab और ब्रैकेट में x माइनस 1 बाई एक्स, जो कि a ही है।
ठीक है, इज इक्वल टू क्या, ए क्यूब। अब इसको इधर भेज दो तो ये आया तो वही, बस डायरेक्ट आपको लर्न कर लेना होता। अगर आप भूल रहे हैं तो सिंपल क्या कर दीजिए, इसका होल क्यूब कर दीजिए और इसकी वैल्यू क्या करिए, निकाल लीजिए। ठीक है, तो सिंपल किसकी वैल्यू आ गई, x माइनस ए का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब की वैल्यू कितनी, 140। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे इसको। ठीक है, क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई थिंक सिंपल, कुछ भी नहीं करना था। देखो हमें क्वेश्चन में केवल x माइनस ए चाहिए था, तो इस वजह से मैंने b की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया। x माइनस ए को आसान बनाने के लिए मैंने m मान लिया और उसके बाद m प्लस 1/m में चेंज कर दिया, क्योंकि हमको इसमें फॉर्म में चाहिए था। और सिंपल फिर क्या कर दिया, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। तो कितना आंसर आ गया, 140। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर अब करता हूं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 मैं अच्छे से राइट करता हूं और आप लोग फिर क्या करिएगा, इसको ट्राई करिएगा, है ना। तो चलिए मैं क्वेश्चन 2 राइट करता हूं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये लिखा हुआ है और ये चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो आप इसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को क्या करिए, पॉज करिए और एक बार खुद से पूरा क्वेश्चन ट्राई करिए और देखिए आप कहां तक इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखिए, है ना, कैसे मैं करता हूं। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक आप ट्राई कर चुके होंगे। अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं, कैसे ये होगा, ध्यान से समझो। क्या कह रहा है, PQRS इज अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब सारे एंगल क्या रहे होंगे, 90 रहे होंगे। ये पूरा 90, ये पूरा 90, ये पूरा 90, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 50 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब इतना जो शेडेड रीजन है उसका एरिया कितना है, 50 है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ द POT, P यहाँ पे आई थिंक O दिया होगा, एक बार मैं कन्फर्म कर लूं। POT, हाँ, POT का कितना एरिया है, यहाँ पे O है, POT का कितना है, 10 है। कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट अंडरस्टूड है। अब ध्यान से समझो, क्या कह रहा है, PT की वैल्यू निकालना है, मतलब वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, PT हमें क्या करना है, निकालना है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 30, तो इसका मतलब अगर ये 30 है और पूरा स्क्वायर है तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए, अच्छी बात है। आगे की बात करता हूं। अब ध्यान से समझो, आपको निकालना क्या है, साइड ऑफ द मतलब PT की वैल्यू खाली निकालना है, तो इस पे हमें फोकस करें, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर अच्छा ये बताओ, एक थोड़ा सा प्रॉपर्टी है, आपको थोड़ा सा जानना है। मान लो अगर जो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब मैं कहूँ इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, तो हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है हमेशा। तो उस हिसाब से इसकी हाइट क्या होगी, ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इस देखो, ट्रायंगल एक्चुअल में ये था, लेकिन इसकी एक्चुअल हाइट क्या होगी, क्योंकि हाइट तो कभी ऐसे हो नहीं सकती। हाइट हमेशा क्या होता है, हमेशा जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही हमेशा क्या होता है, हाइट होता है ना। और वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, PTR, इसकी मैं बात करूं हाइट की, तो इसकी हाइट क्या है, RQ है। बात बराबर। और ये लेंथ है कितना, RQ, इसको मैं रख करूं जस्ट अ मिनट। RQ है कितना, तो आप कहोगे सर RQ जो है वो है 30। ठीक है, तो अगर सब 90 दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, सिंपल आपको पता होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अच्छा, तो उस हिसाब से बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं कहूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRT है ना, त्रिभुज PRT का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की अगर जो मैं बात करूं PRT का, तो कितना है, PRT का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2। ठीक है, बेस इसका कितना, बेस तो भाई केवल PT है ना। अगर ये ट्रायंगल में बनाया था ऐसे करके, ऐसे, तो इसका बेस क्या था, खाली इतना वाला पार्ट है ना। और हाइट कितनी है, ये बेस पूरा नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल जब इतने पे ही टिका है तो इसका बेस तो केवल इतना ही होगा ना। हाँ, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी, है ना। तो इसका बेस कितना है, PT। ठीक है, और अगर हाइट की बात करूं तो हाइट कितना है, तो किस ट्रायंगल की बात हो रही है, PRT, हाइट कितना है, 30 हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से समझो, अगर हम डायरेक्ट अच्छा PRT का ट्रायंगल का एरिया निकाले, है ना, PRT का एरिया में निकालूं, तो PRT का एरिया क्या भाई, PRT का एरिया मतलब एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ओके, और प्लस एरिया ऑफ POT, यही तो है भाई। POT और ROT से मिलकर ही तो तुम्हारा PRT बना हुआ है, तो सिंपल सी बात है। तो हम क्या करने, देखो PRT का मतलब एरिया ऑफ POT जो कि है कितना, 10 प्लस एरिया ऑफ ROT जो कि है कितना, 50, कोई डाउट नहीं होगा, इज इक्वल टू 1/2 PT बेस, हाइट कितनी, 30, कोई डाउट नहीं होगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ये हो गया 60, 1/2 PT इंटू 30, 30 दूना 60, 2 दूना 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि यहाँ कितना गया, 4 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट।
आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इसमें बस की पॉइंट, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, बी की वैल्यू निकालना था। हर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा मिलेगा तो बहुत ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में क्या की पॉइंट था कि जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वही हाइट होती है। अगर ये ट्रायंगल है आपका तो इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ये थोड़ी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि तिरछी हो गई, ये भी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बेस से सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ये वाली, यही क्या है आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल की हाइट, लेकिन बेस तो यही रहेगा ना, क्योंकि बेस तो केवल इतने पे ही टिका हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसी समय आप क्या करिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी इंग्लिश का परेशान मत होइए, क्योंकि मैं भाई बोल तो हिंदी में रहा हूँ, क्वेश्चन तो हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ किसमें, इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग ट्राई करते हैं, है ना। मैं पहले क्वेश्चन राइट कर देता हूँ, देन आप लोग ट्राई करिएगा। ओके, चलिए तो चलिए भाई अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको असेंडिंग मतलब आरोही, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में इसको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो आप इसको करने के बहुत मेथड आप जानते होंगे, बट मैं आपको एक बार आप काम करिए, पहले इसको आप खुद से कर लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके। ओके, आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे। तो देखिए आप इसको करने के हो सकता है बहुत मेथड आप ट्राई भी किए होंगे, बट मैं आपको एक स्पेशल मेथड बताने जा रहा हूं। आप प्लीज इसको एक बार ट्राई करिए, काफी बेनिफिशियल, बहुत ही आसान कर देता। कुछ लोग सोचते होंगे डिवाइड कर लेंगे, कुछ लोग जानते होंगे कि अभी मैं 2 मेथड बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे। मेरे हिसाब से जो मैं फर्स्ट मेथड बताने जा रहा हूं ये ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत कम टाइम लगता है। देखो पहला काम क्या होता है कि चाहे कितना भी टफ आ जाए, ये मेथड सब जगह वैलिड रहता है। पहले आप क्या करो, सबका डिफरेंस निकाल लो। तो 1 3 1 4, इसमें कितना का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग इस मेथड से भी किए हो। 7 का डिफरेंस, 11 7 18, फिर 17 7 24, 7 का डिफरेंस। ठीक है, तो इन सब का डिफरेंस जो आया मतलब कितना आया, 7 7 7। अब डिफरेंस का क्या निकाल लो, एलसीएम। तो 7 7 7, 1 का एलसीएम कितना हो गया भाई, 7 ही हो जाएगा एलसीएम, है ना। 7 1 जा 7, सबको कट कर देगा। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 7। अब आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल एक आपको फार्मूला याद कर लेना है कि न्यूमरेटर इनटू एलसीएम अपॉन डिफरेंस। बस इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। न्यूमरेटर हमेशा ऊपर होता है, एलसीएम थोड़ा ऊपर, एलसीएम और डिफरेंस आपको दिमाग में बैठना। अब समझ नहीं पा रहे हैं सर क्या हुआ, देखो कैसे सब करना है। मैंने कहा न्यूमरेटर क्या है 3, एलसीएम कितना है 7, अपॉन में क्या डिफरेंस दोनों को क्या है 4, 1, बात बराबर। दूसरा अब देखो फिर वही न्यूमरेटर कितना है 5, इसकी बात कर रहा हूं। न्यूमरेटर इंटू एलसीएम कितना आया 7, अपॉन में डिफरेंस कितना है 7, काम खत्म। इसको न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर है सर 11, एलसीएम कितना आया सर 7 आया, डिफरेंस कितना आया, इसका भाई डिफरेंस कितना है 7 ही तो है। अगला इसकी बात करते हैं, न्यूमरेटर कितना 17, एलसीएम कितना आया 7, डिफरेंस कितना है 7, काम खत्म। इसी को देख लो कौन बड़ा है छोटा, काम खत्म। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कहानी खत्म। अब बताओ इन सब में क्या बचा भाई, ये 21 है, ये 5 है, ये 7 है, सॉरी ये 11 है, और ये कितना है 17। इन सब में सबसे छोटा क्या है, तो जवाब आएगा सर ये वाला दूसरा नंबर। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया 5/12। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद कौन सा 5 से बड़ा क्या है, तो जवाब है सर 11 तीसरे नंबर का मतलब 11/18। क्लियर हो गया, फर्स्ट ये, फिर सेकेंड ये, थर्ड पे कौन जाएगा सर 17, क्योंकि ये तो 21 है, तो मतलब 17/24 हो गया। क्लियर हो रहा है ना, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। 17 मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज खाली आप ये दिमाग में रखे रहो, कुछ भी नहीं है। और क्या बचा 3/4, लास्ट में वही बचा, तो 3/4 यही आपका क्या है असेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग करते तो ये इधर से चल लेते, है ना। तो असेंडिंग आर्डर आरोही क्रम कौन हो जाएगा, ये वाला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप मैच करा लीजिए, 5/12, 11/8, 17/, ये देखिए, है ना, सही है कि नहीं। आई थिंक ये आपको आसान लगा। डिवाइड के बारे में तो आप सोचेंगे भी नहीं, एक मेथड हो सकता है आप ट्राई किए, बट मेरे अकॉर्डिंग वो मेथड बहुत बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन उसमें चेक करने पड़ेंगे। जैसे होता है ना कि 4/3 और 5/2 में कौन बड़ा है, तो सिंपल आपको सिखाया गया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 15 कर लो और 4 दूना 8, 15 बड़ा है मतलब 5/2 बड़ा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सारे ऑप्शन पे जाएंगे, इससे इसका देखेंगे भाई असेंडिंग आर्डर करना है, तो मतलब ये सबसे छोटा होना चाहिए, है ना। तो 8 पंचे 40 और 12 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2
3 1 132, तो 40 हो गया बड़ा। यहां तक चीजें सही चल रही हैं। फिर आप इससे इसका एक बार चेक करेंगे, फिर 5/12 छोटा आएगा, फिर इससे इसको चेक करेंगे, फिर 5/12 वाला छोटा आएगा। तो कहने का मतलब आने का तो आ जाएगा, बट आपको ऐसी हो सकता है बी ऑप्शन आप चूज किए, हो सकता है ऐसी चीजें ना वैलिड हो, तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन। तो कहने का मतलब वो मेथड लंबा पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत आसान है, खाली एक चीज रखना है, न्यूमरेटर इंटू एलसीएम अपॉन में डिफरेंस। कहानी खत्म, डिफरेंस देखिए कितना आसानी निकल गया। ठीक है, तो ये मेथड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले मैं राइट करूंगा, देन आप ट्राई करेंगे, देन मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक बार वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। हिंदी वाले एक बार सुन ले क्वेश्चन। कह रहा है PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, वेयर PQ क्या है, एक व्यास है, डायामीटर है। इंग्लिश वाले भाई ट्राई करें। और ऑफ द सर्कल है ना, ये क्या लिखा हुआ है, सर्कल लिखा हुआ है। एंड कहा है PSR, इसकी वैल्यू कितनी है 150। आपको निकालना साइन ऑफ एंगल QPR, ये निकालना है उसका साइन, है ना। जैसे मान लो 40 साइन 30 आ गया, मतलब QPR, इसका मतलब फाइनली आपको क्या निकालना है, QPR। जब QPR आ जाएगा तो उसका साइन ले लेंगे, है ना। मान लो QPR आ गया 30, तो क्या हो जाएगा साइन 30। ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन इसमें आपको दिया हुआ था। ऑप्शन है आपका, एक है आपका 1/2, एक है आपका ऑप्शन 2 है, नहीं 2 नहीं है, 1 है। और थर्ड ऑप्शन था आई थिंक आपका √3/2, और फोर्थ था आपका इनफाइनाइट, है ना। जैसे साइन अगर ये 90 आ गया तो इनफाइनाइट भी हो जाएगा। ठीक, ये आपके ऑप्शन थे। तो एक बार ट्राई करिए आप लोग अगर करना चाहें, बाकी मैं बताता हूँ। देखो मेरा, आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे। मेरा मेन टारगेट जो है वो है QPR पे फोकस करना। किसी तरीके से QPR पता चल जाए, उसके बाद मैं उसका साइन ले लूंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो। अब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए तो आपको पता होगा एंगल इन ए सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है ना। मतलब एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो इसका मतलब अगर सेमी सर्कल ये क्यों है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, सिंपल क्या बोलेंगे, डायमीटर, है ना, या फिर व्यास जैसे बोलेंगे। तो ये कितना है 90 डिग्री, है कि नहीं। उस हिसाब से अगर जो ये ध्यान से देखो, ये क्या है आपका, डायमीटर है। तो डायमीटर की हेल्प से अगर जो एंगल बनता है सेमी सर्कल में, तो वो कितना होता है, 90 होता है कि नहीं होता है। तो उस हिसाब से ये कितना हो गया 90। देखो दो प्रॉपर्टीज में जानना था, एंगल इन ए सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। दूसरी प्रॉपर्टी आपको ये जानना था कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट वर्टेक्स पे जो एंगल होता है उनका सम जो होता है 180 होता है ना। मतलब चक्रीय चतुर्भुज है। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, इफ अ क्वाड्रिलेटर हैज ऑल द वर्टेक्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब किसी भी अगर जो आपका सर्कल के चारों वर्टेक्स, मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटर के अगर जो चारों वर्टेक्स त्रिभुज की परिधि पर है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये साइक्लिक हुआ। इसका मतलब अभी जस्ट मैंने बोला कि इसके जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो कितना होता है हमेशा 180। तो दिस प्लस दिस कितना होगा 180, सिमिलरली दिस प्लस दिस कितना होगा 180 होगा। उस हिसाब से 150 और Q ये दोनों कितना होने चाहिए 180 होने चाहिए। तो उस हिसाब से बताओ एंगल P, सोल्यूशन में देख लीजिए एंगल PQR की वैल्यू क्या होगी, PQR भाई 150 में दोनों का सम होना चाहिए 180, तो 150 में कितना जोड़ दें तो जवाब आएगा सर 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया 30। भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं यार, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, मतलब 90 + 30 एंगल ट्रायंगल PRQ में 90 + 30 + QPR इज इक्वल टू कितना 180, है ना। तो उस हिसाब से देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, एंगल QPR प्लस, आई थिंक समझ गए होंगे आप, कुछ बचा नहीं है इसमें। एंगल मतलब किसी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180, है ना। तो इस हिसाब से एंगल QPR की जो वैल्यू हो जाएगी 9 3 12 120, उधर जाके 180 में से 120 घट जाएगा, कितना जाएगा 60। अब आपको QPR का निकालना क्या था साइन, तो कितना हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 होता कितना है √3/2, मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दो प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से पता है, एक अपोजिट एंगल और एंगल इन सेमी सर्कल, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से लगा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं और लगाऊंगा, टोटल में 4 लगाया। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कितना लगा पाए थे, है ना, ताकि मैं इस सीरीज, और अगर आप इसी टाइप के क्वेश्चन आगे चाहते तो कमेंट आप करेंगे तभी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज जीके जीएस तो चल ही रहा है, मैं उसको कराता ही रहूंगा, है ना। बट इसमें एफर्ट लगता है क्वेश्चन कलेक्ट करना, फिर अगर आपको अच्छा लग रहा है तब आप लोगों को चीजें प्रोवाइड की, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या फायदा
फायदा मैं इतना मेहनत करूं, है ना, क्वेश्चन कलेक्ट करूं फिर उनको सॉल्व करूं। नॉर्मल जीके जीएस भी मैं करा सकता हूं, ठीक है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, और कैसा लग रहा है वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। चलिए भाई, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप खुद से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन काफी ढंग का है। अगर आप नॉर्मल तरीके से इसको करेंगे तो पहले एक बार आप काम करिए, वीडियो पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए, है ना, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए जल्दी से और ट्राई करिए, है ना। चलिए, तो आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे, है ना। तो देखो जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं उसके अलावा आपके पास कोई मेथड है तो आप प्लीज कमेंट मुझे जरूर करिएगा, है ना। अगर आप नॉर्मल मेथड से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो आप अपना अच्छा खासा टाइम भी बर्बाद कर देंगे इन एग्जामिनेशन हॉल, और हो सकता है कि आपका आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए, दोनों चांसेस हैं। बट जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप उस मेथड से इन क्वेश्चन को करेंगे तो समझ लीजिए बहुत ही आसान हो जाएगा। विद इन आप कह सकते हैं 1 मिनट 2 मिनट में आपका पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर बताते हैं। ऑप्शन आपके सामने ये लिखे हुए हैं। देखो कहीं भी आपको 3 मिले, मतलब जैसे ये देखो, ये मिला है और ये मिला और ये मिला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और है, मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो ये है आपका, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना होता है, आपको वैल्यू पुटिंग मेथड बोलते हैं इसको, है ना। आपको वैल्यू पुट कर देना होता है। अगर जो एक कोई वेरिएबल 3 वेरिएबल के बराबर दिया हुआ है तो आप जो आपका 3 वेरिएबल दिया हुआ है उसमें से किसी भी 2 वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। किसी भी 2 वेरिएबल की वैल्यू, आपका मन कहे ए और सी का कर दीजिए, आपका मन कहे बी और सी का कर दीजिए, आपका मन कहे ए और सी का, जिसका मन करे आप किसी 2 का क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। उसी तरह यहां भी 0 होगा, यहां भी 0, जो करना वो सब में करना। यहां भी मान लो आप ए और बी 0 करते हो, ठीक है, यहां भी 0 कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो क्यों मैंने कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन को आसानी से कर सकूं। अदरवाइज आप सोच रहे हैं अगर x का क्यूब करना आप सोच सकते हैं, y का क्यूब करना सोच सकते हैं, ये उसके बाद आप समझ जाइए कि क्या होगा, ठीक है। फार्मूले का भी अगर जो आप यूज करेंगे तो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा भी कोई है तो जरूर बताइए। तो मैं क्या कह रहा था कि किसी 2 की वैल्यू क्या कर दो, RHS में 0 कर दो, ठीक। तो चलो क्या करो, पुट जो मन करे वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक किसी 2 की। तो मैं यहां क्या करता हूं, a = b = 0, ठीक है, सब जगह पुट कर दीजिए। अगर इसमें a = b = 0 करोगे तो ये 0, x की वैल्यू क्या आ गई, c, क्या आ गया, x = c, बात बराबर। इसमें a और b जैसे ही 0 करोगे तो y = कितना आएगा, a और b 0, ये 0, y कितना आ गया, c आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। उसी तरह z में अगर पुट करोगे a और b 0 तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2c, क्या आ जाएगी, 2c, काम बराबर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पे जैसे ही आप a और b को 0 पुट करोगे तो ये तो 0, ये भी 0, ठीक है। और c की वैल्यू ये तो हमें पता ही नहीं है, तो ध्यान से देखो, c³ भाई c, इसमें आप पूरे में a और b को 0 कर दीजिए तो a 0 कहानी खत्म, b 0 कहानी खत्म, c³ वैसे ही रहेगा। तो ऐसे आप समझ लो, आपको नहीं आ रहा, 0 + 0 + c³, a और b में से कोई भी 0 करो, ये इनकी कहानी खत्म। तो c³ की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, कितनी आ गई, 5 आ गई, कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा अब यहां से देखो, x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया और c³ मिल गया किसमें, 5 में। निकालना क्या है, ये वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू क्या है, c, तो यहां पे जब पुट करोगे x की वैल्यू c तो x³ मतलब c³, कोई डाउट नहीं होगा, प्लस y³ मतलब y = क्या है, c, तो कितना होगा, c³ प्लस z की वैल्यू 2c, तो 2c का होल क्यूब कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 2c है तो z का होल क्यूब है ना, तो कितना हो जाएगा, 8c³, क्या हो जाएगा, 8c³, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, -3xyz, तो xyz मतलब c³ और इंटू क्या, 2, तो कितना, इंटू 2c³, कोई डाउट नहीं होगा भाई, 2c³ भी तो हो जाएगा। अच्छा अब देखो, c³ तो 8 2 10c³, ठीक है। यहां पे कितना होगा, 3 दूना 6c³, कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा अब 6c³ माइनस 10c³ माइनस 6c³ कितना हो जाएगा, 4c³, कोई डाउट नहीं है। अब बताओ 4c³ आ गया और c³ की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल ली हो, कितना आया है, c³ भाई आपका 5 आया है, तो 4 × 5 कितना आ गया, 20, जो कि आपका क्या है, आंसर। समझ गए,
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मेथड बहुत ही लाजवाब है कि आपको कहीं भी आपको दो वैल्यू अगर जो दिया हुआ है, ठीक है, तीन वैल्यू, एक वैल्यू किसी मतलब एक वेरिएबल तीन वेरिएबल के इक्वल दिया हुआ है, तो आप जो तीन वेरिएबल उसमें से किसी भी दो को क्या कर लीजिए, जीरो कर लीजिए। अगर आपका मन कर रहा है बी और सी को, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक बार ट्राई करना, उससे भी आंसर आएगा, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। ना है तो कमेंट करके बताना। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं राइट कर रहा हूं, देखता हूं कौन लगा के कमेंट करता है, ठीक है। तो इसको आप काम करिए, नोट करना चाहें तो नोट कर लें, फिर मैं क्वेश्चंस राइट कर दूं आपके लिए, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन मेरे तरफ से थे, छठवां मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क, जो आप ट्राई करिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ, ये आपका होमवर्क है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो फाइंड करना है आपको वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस क्या, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स का क्या, सॉरी एक्स माइनस एक्स कैसे होगा, एक्स माइनस वाई होगा, क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में मैच करा लूं, क्वेश्चन सही है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सही है, माइनस जेड स्क्वायर सही है, ठीक 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 ठीक। अब पार्ट में इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगला पार्ट चाहते हो तो भी कमेंट करना, अदरवाइज बहुत कम चांस है कि मैं बनाऊंगा। जब मेरा वीडियो पसंद किया जाएगा आप लोगों द्वारा तभी मैं इस पे एफर्ट लगाऊंगा, अदरवाइज आई थिंक जो जैसे चल रहा है चलने दिया जाएगा। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल। इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लीजिए एक बार।